यहाँ पे एक छोटी सी स्पोर्ट्स अकेडमी है और आपको देखिए यहाँ पर घुटनों से ऊपर तक। पंजाब इस समय प्राकृतिक आपदा की सबसे कठिन परीक्षा से गुजर रहा है। लगातार भारी बारिश और नदियों के उफान ने राज्य को एक अभूतपूर्व संकट में धकेल दिया है। हालत इतने भयावह हो चुके हैं कि 23 में से अधिकांश जिलों के गांव जलमग्न हो गए हैं, खेत बर्बाद हो गए हैं और लाखों लोग बेघर होकर राहत शिविरों की ओर पलायन करने को मजबूर हैं। इस त्रासदी की गंभीरता को देखते हुए पंजाब सरकार ने पूरे राज्य को आपदा प्रभावित राज्य घोषित कर दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई आपात बैठक के बाद यह फैसला लिया गया, जिससे कि राहत और पुनर्वास कार्यों को तेजी से और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जा सके। शिक्षण संस्थान 7 सितंबर तक बंद। सरकार ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थानों को 7 सितंबर तक बंद करने का आदेश जारी किया है। इसका कारण स्पष्ट है। बढ़ती बाढ़ के चलते बच्चों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है और आवाजाही की व्यवस्था पूरी तरह से बाधित हो चुकी है। इस फैसले के पीछे प्रशासन के पास ठोस आंकड़े हैं जो स्थिति की भयावहता को उजागर करते हैं। बाढ़ का दायरा और जान माल का नुकसान। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पंजाब के 23 जिलों के करीब 1400 गांव इस समय बाढ़ की सीधी चपेट में है। अब तक करीब 30 लोगों की जान इस त्रासदी में जा चुकी है, जबकि 3.5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। इनमें से लगभग 20,000 लोगों को राहत और बचाव दलों की मदद से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, लेकिन अभी भी लाखों की जिंदगी खतरे में है। कृषि क्षेत्र की तबाही बाढ़ ने पंजाब की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले कृषि क्षेत्र को भी बुरी तरह प्रभावित किया है। लगभग 3.5 लाख एकड़ से अधिक भूमि पर खड़ी फसलें पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं। खासकर धान, मक्के और सब्जियों की फसलें, जो इस सीजन में अपने चरम पर थीं, अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। इससे किसानों पर दोहरी मार पड़ी है। एक ओर खेत डूब गए, दूसरी ओर भविष्य की बुवाई भी अब संकट में है। मदद के लिए उठते हाथ इस कठिन समय में समाज के कई हिस्सों से मदद के हाथ उठने लगे हैं। राज्यसभा सांसदों ने अपने एमपीएल एडीएस फंड से 3 करोड़ 25 लाख रुपए की राशि जारी की है, ताकि राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाई जा सके। इसके अलावा पंजाब के सभी आईपीएस अधिकारियों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में अपना एक दिन का वेतन देने का संकल्प लिया है। ये इंसानियत और सेवा भाव की एक मिसाल है, जो संकट के समय एकजुटता को दर्शाता है। राहत शिविरों और प्रशासनिक तैयारियां हैं। राज्य प्रशासन ने पंच राहत शिविरों की स्थापना की है, जहां पीड़ितों के रहने, खाने पीने और स्वास्थ्य संबंधी मूलभूत सुविधाओं का प्रबंध किया गया है। चिकित्सा दल तैनात किए गए हैं, जो न केवल बाढ़ जनित बीमारियों से बचाव कर रहे हैं, बल्कि लोगों की मानसिक स्थिति का भी ध्यान रख रहे हैं। केंद्र सरकार की भूमिका। केंद्र सरकार भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं पंजाब का दौरा करने वाले हैं, जहां वे किसानों और स्थानीय प्रशासन से मुलाकात कर स्थिति का जायजा लेंगे। उम्मीद की जा रही है कि केंद्र द्वारा अतिरिक्त आर्थिक सहायता और संसाधनों की घोषणा जल्द की जाएगी। भाखड़ा डैम से बढ़ता खतरा। बाढ़ से जूझते पंजाब के सामने एक और बड़ा संकट भाखड़ा डैम के बढ़ते जलस्तर के रूप में उभर रहा है। डैम का जलस्तर 1678 फीट तक पहुंच गया है, जबकि इसकी अधिकतम क्षमता 1680 फीट है। यानी अब वह केवल 2 फीट की दूरी पर है खतरे के निशान से। यदि बारिश इसी तरह जारी रही और डैम से पानी छोड़ना पड़ा, तो मैदानी इलाकों में और भी भयानक बाढ़ आ सकती है, जिससे जान माल की क्षति और अधिक बढ़ सकती है। जनता से अपील। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक निर्देशों का पालन करें। जिन क्षेत्रों को खाली करने का आदेश दिया गया है, वहां के लोग तत्काल सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। स्थानीय स्वयंसेवी संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता भी राहत कार्यों में जुटे हुए हैं।